हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर अभी तक हम लोग जो है 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। क्रिस्टल क्लियर मैनर में उन 3 लेक्चर्स में सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं, पीवाईक्यूज भी लगा चुके हैं। ये आपका 4th लेक्चर है, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है, ऑफ प्रिमिटिव ओएस एंड नॉन प्रिमिटिव ओएस दोनों के लिए, ठीक है। हम लोग स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी प्रिमिटिव ओएस के लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा प्रोसेस का, और नॉन प्रिमिटिव ओएस के लिए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा प्रोसेस का, वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सारे स्टेट्स पे डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोसेस की, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में गेट के, उनको भी डिस्कस करेंगे। जितने भी तो नहीं, लिमिटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, ठीक है, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। सो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कोई आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो उसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। मैं ड्रॉ करके इसलिए नहीं लाया क्योंकि मैं आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दे पाऊं यहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दे पाऊं, ठीक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की, ठीक है, ऑफ नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेट जो होती है आपकी, वो होती है न्यू, ठीक है। किसी भी प्रोसेस की सबसे पहली स्टेट होती है न्यू, जहां पे उसको क्रिएट किया जाता है। फिर न्यू के बाद रेडी, ठीक है, जब उसको एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, जब वो एग्जीक्यूशन पे रेडी होती है उसको रेडी स्टेट में लाया जाता है। देन फिर रेडी से उसको सीपीयू असाइन किया जाता है, रनिंग स्टेट में लाया जाता है। अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वो टर्मिनेशन में चली जाती है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड। ड्यूरिंग द रनिंग स्टेट, ओके, अगर उसको कोई आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है, अगर आईओ रिक्वेस्ट किया उसने, ठीक है, तो उसको वेट और ब्लॉक स्टेट बोलते हैं, इसको वेट और ब्लॉक स्टेट बोलते हैं, ठीक है, उसमें लाया जाता है। तो बेसिकली आपकी किसी भी प्रोसेस की 5 स्टेट्स होती हैं, बट 2 स्टेट्स हम लोग और यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो जब उसका आईओ ऑपरेशन क्या हो जाएगा, आईओ के लिए उसने रिक्वेस्ट किया और जब उसका आईओ ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, आईओ कंप्लीशन के बाद फिर से उसको कहाँ पे डाल देंगे हम लोग, रिज्यूम करने के लिए, सीपीयू पर रिज्यूम करने के लिए रेडी स्टेट में डाल देंगे, ठीक है। तो जब भी किसी प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है तो वो न्यू स्टेट होती है, तो उसको न्यू से रेडी स्टेट में लाया जाता है अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए आपकी रेडी है तो। फिर रेडी से उसको सीपीयू असाइन किया जाता है, ठीक है, रनिंग स्टेट में लाया जाता है। अगर उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। अदरवाइज उसको ड्यूरिंग द रनिंग स्टेट अगर उसको आईओ की जरूरत है तो आईओ के लिए रिक्वेस्ट करेगी, उसको वेट और ब्लॉक में रखा जाएगा जब तक कि उसका आईओ जो भी उसको जरूरत है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। आईओ कंप्लीशन के बाद फिर से उसको रेडी स्टेट में ले आते हैं, जिससे कि नेक्स्ट उसको सीपीयू पे फिर से एग्जीक्यूट करा सके, उसको सीपीयू असाइन कर सके, ठीक है, उसके कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्टेट आपकी और होती है। तो ये तो आपका नॉन प्रिमिटिव ओएस हो गया, मतलब रेडी से अगर उसको सीपीयू असाइन किया है तो या तो वो कंप्लीटली अपने आप को एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगी, या उसको आईओ की जरूरत पड़ेगी तो आईओ ऑपरेशन के लिए वेट स्टेट में आएगी, ठीक है। आईओ कंप्लीशन के बाद फिर से रेडी में जाएगी, फिर से उसको सीपीयू असाइन किया जाएगा। मतलब रनिंग से रेडी पर कोई आपका यहाँ पे एज नहीं है, ठीक है। रनिंग से मतलब यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि अगर कोई प्रोसेस आपके सीपीयू पर रन हो रही है और रेडी क्यू में कोई दूसरी प्रोसेस आ गई जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी है, जिसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है, तो हम लोग रनिंग प्रोसेस को प्रिम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। या तो वो अपनी जब तक या तो वो कंप्लीट होगी तब सीपीयू को लीव करेगी, या उसको आईओ की जरूरत पड़ेगी अपनी बिस पे सीपीयू को लीव करेगी, ठीक है। मतलब प्रिम्पशन अलाउड नहीं है कि रनिंग से आप उसको रेडी में ले आओ और रेडी में जो प्रोसेस है ज्यादा हायर प्रायोरिटी की उसको आप सीपीयू असाइन कर दो, ठीक है। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको मैं बता देता हूं यहां पे। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, इफ ए प्रोसेस विल गेट द सीपीयू, ओके, इट विल लीव द सीपीयू आइदर कंप्लीशन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन और इट्स ओन विश, या तो वो, ठीक है, सीपीयू को छोड़ेगी अपने एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने के बाद, या अपनी विश पे छोड़ेगी।
प्रिम्प्ट, सीपीयू फोर्सफुली उसको प्रिम्प्ट नहीं कर सकता, रनिंग से रेडी स्टेट में नहीं ला सकता, ठीक है, फोर्सफुली नहीं। तो मैं बता चुका हूं नॉन प्रिम्प्टिव क्या होती है, व्हेन ए प्रोसेस विल गेट द सीपीयू इट विल लीव द सीपीयू आइदर इट्स कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन और इट्स ओन विश। सीपीयू कैन नॉट फोर्सफुली प्रिम्प्ट द प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू, ठीक है, फोर्सफुली नहीं कर सकता नॉन प्रिम्पशन में। प्रिम्पशन में क्या होता है, ठीक है, इफ ए प्रोसेस विल गेट द सीपीयू देन सीपीयू कैन टेक द प्रोसेस outside from the CPU, okay, if there is a higher priority process in the ready state, ठीक है, तो वो उसको फोर्सफुली बाहर ला सकता है, ठीक है, ठीक है, और जो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसको सीपीयू असाइन कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे रनिंग से रेडी के बीच में भी एज होगी नॉन प्रिम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है प्रोसेस का नॉन प्रिम्प्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहां पे रेडी से बस यही आपकी पहचान होती है, रनिंग से रेडी के बीच में कोई एज नहीं होती है, ठीक है, अंडरस्टूड ना, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे नॉन प्रिम्प्टिव का मतलब है, लिख भी देता हूं, नॉन प्रिम्प्टिव का मतलब है व्हेन ए प्रोसेस, ठीक है, व्हेन ए प्रोसेस विल गेट द सीपीयू then it will leave the CPU either its completion of execution or its own wish। इट्स ऑन विश में क्या रहता है, मतलब उसको आईओ की ऑपरेशन की जरूरत है तो वो रनिंग से सीपीयू लीव करके वेट स्टेट में आ जाएगी, और जब तक वो अपना आईओ कंप्लीशन करेगी तब तक आप रेडी स्टेट से कोई दूसरी प्रोसेस सीपीयू में डाल सकते हो, ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और इट्स ऑन विश मीन्स सीपीयू cannot take out process forcefully from CPU, ठीक है, किसी दूसरी प्रोसेस को असाइन करने के लिए सीपीयू प्रोसेस फोर्सफुली नहीं कर सकता, फोर्सफुली उसको बाहर नहीं ला सकता नॉन प्रिम्प्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैं और यहाँ पे करा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने बताया था ना दो स्टेट्स आपकी और ऐड कर देते हैं। रेडी स्टेट में सपोज आपकी इतनी प्रोसेसेस आ गई कि उन प्रोसेस को, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज है ही नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उनको मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में स्वैप कर देगा। सस्पेंडेड रेडी स्टेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड रेडी, सस्पेंडेड रेडी स्टेट होती है आपकी ये, ठीक है। तो यहां पे क्या करेगा, उसको स्वैप कर देगा, ठीक है, और जब यहां पे सफिशिएंट नंबर ऑफ सोर्सेस हो जाएंगे तो क्या करेगा, बाद में फिर रिज्यूम कर लेगा, ठीक है। ये काम होता है आपका MTS मिड टर्म शेड्यूलर का, स्वैपिंग किसका काम होता है, मिड टर्म शेड्यूलर का, ठीक है। यहां पे LTS होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है, इसको जॉब शेड्यूलर भी कहते, इसको हम लोग जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं क्योंकि ये आपका न्यू से रेडी स्टेट में, आपका रेडी स्टेट में प्रोसेस को लेकर आता है, जॉब को शेड्यूल करता है, ठीक है। सो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है आपका, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए, मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है आपका, LTS लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ये मेंटेन करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, ठीक है। ये MTS होता है मिड टर्म शेड्यूलर, ये स्वैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और यहां पर होता है आपका STS शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, ठीक है, इसको जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, जॉब CPU शेड्यूलर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, नॉट जॉब शेड्यूलर, जॉब शेड्यूलर LTS को कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं CPU शेड्यूलर, CPU पे शेड्यूल करता है ना ये रेडी क्यू से, CPU शेड्यूलर, ठीक है, इसको हम लोग जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, जॉब को न्यू से, ठीक है, रेडी स्टेट में शेड्यूल करता है, जॉब शेड्यूलर कहते हैं। MTS आपका स्वैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है
ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्पैचर, कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ठीक है, डिस्पैचर। यहाँ पे डिस्पैचर होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने एक ही डायग्राम में आपको दे दी जिससे कि आप समझ जाए। 3 टाइप के शेड्यूलर भी होते हैं जो मैंने यहीं डिस्कस कर दिया आपके, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर स्वैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को जॉब सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं, एलटीएस को जॉब शेड्यूलर कहते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कंटेक्स्ट स्विचिंग कराने के लिए कंटेक्स्ट स्विचिंग डिस्पैचर होता है आपका, जो कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्टेट होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेट और होती है आपकी जिसको हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड वेट स्टेट। सस्पेंडेड वेट स्टेट, सस्पेंडेड वेट स्टेट होती है। तो यहाँ पर स्वैप करते हैं, इसके लिए भी एमटीएस रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर बाद में रिज्यूम कर लेते हैं, फिर बाद में क्या कर लेते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। बाद में क्या कर लेते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं। अंडरस्टूड। सो दीज आर दी, दिस इज ए स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ इस डायग्राम को देख के आप पहचान जाओगे कि ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जो प्रोसेस का है नॉन प्रिमिटिव ओएस के लिए है कि प्रिमिटिव ओएस के लिए है, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिमिटिव क्या होता है मेरा, प्रिमिटिव मेरा क्या होता है, प्रिमिटिव मेरा क्या होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन टेक आउट, ओके, कैन टेक आउट द प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू व्हेन हायर प्रायोरिटी प्रोसेस इज अवेलेबल इन द रेडी क्यू, ओके, फॉर द एग्जीक्यूशन। तो मतलब प्रिम्प्ट करके उसको आपको ला सकते हैं रेडी स्टेट में, रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में ला सकते हो। तो देयर इज अ डायरेक्ट एज फ्रॉम रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, ओके। When process will get CPU will get CPU, then OS can preempt or forcefully take out that process from CPU when there is a higher priority process is available in ready state, तो अगर रेडी स्टेट में कोई ऐसी प्रोसेस है जिसकी हायर प्रायोरिटी है रनिंग प्रोसेस से, ठीक है, जो सीपीयू पे रन हो रही है, तो रनिंग प्रोसेस को प्रिंट कर लेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सीपीयू से प्रिंट कर लेगा फोर्सफुली, और जिसकी हायर प्रायोरिटी है उस प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। दोनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है कि सपोज, जिससे आप प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कभी नहीं बोलोगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है कि अगर ठीक है आपके पास कोई हंग्री आदमी आया, कोई भूखा आदमी आया, ठीक है, आपने उसको खाना दिया, ठीक है, तो आपने उसको खाना दिया और अभी उसका पेट नहीं भरा था, ठीक है, आपने क्या किया, खाने को उससे लेके किसी ऐसे बंदे को दे दिया जिसकी उस खाने को ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। तो अभी उसका पेट तो भरा नहीं, बट आपने फोर्सफुली उससे प्रिम्प्ट कर लिया, तो ये हो गया प्रिम्पशन। नॉन प्रिम्पशन क्या है कि आपने खाना दिया बंदे को, ठीक है, और उसको तब तक खाने दिया जब तक उसका पेट नहीं भर गया, या तो वो खाना तब छोड़ेगा जब उसका पेट भर जाएगा, ठीक है, या कोई दूसरा बंदा आया, ठीक है, और उसकी अपनी इच्छा है कि ठीक है उसको कोई दूसरी चीज की जरूरत पड़ गई, उसकी अपनी इच्छा है कि ठीक है इसको खाना दे देना चाहिए, ठीक है, या उसको अपने विश पे उसने लीव कर दिया खाने को, तो आप दूसरे बंदे को दे दोगे, ठीक है, तो ये नॉन प्रिम्पशन हो गया। तो फोर्सफुली नहीं, आप उससे नॉन प्रिम्पशन में आप फोर्सफुली उससे खाना नहीं छीन सकते, ठीक है। तो ये एक रियल टाइम एग्जांपल हो गया जो आप रिलेट कर सकते हो प्रिम्पशन एंड नॉन प्रिम्पशन से, ठीक है। तो यहां पे डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए,
ये न्यू स्टेट है आपकी, यहाँ पे ये रेडी स्टेट है, ये रनिंग स्टेट है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे टर्मिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वेट स्लैश ब्लॉक स्टेट है। तो डायग्राम देख के आप पहचान जाओगे, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों का अलग अलग बना दिया है, ठीक है। इसके नीचे आपकी एक यहाँ पे क्या होगी, सस्पेंडेड वेट स्टेट भी होगी, ठीक है। यहाँ पे सस्पेंडेड रेडी स्टेट भी होगी, ठीक है। बाकी इसको अपना यहाँ पे ये न्यू से रेडी में, रेडी से आपका रनिंग में, फिर यहाँ पे रनिंग से रेडी में भी होगी, ठीक है। तो अगर एक एज है यहाँ पे रनिंग से रेडी स्टेट पे, तो आप कह सकते हो वो प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर यहाँ ये टर्मिनेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आपका स्वैप हो जाएगी मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, फिर रिज्यूम कर लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे आईओ ऑपरेशन की रिक्वेस्ट अगर की प्रोसेस ने, तब वो सीपीयू को लीव करेगी। जैसे उसका आईओ कंप्लीशन होगा वो फिर से रेडी स्टेट में चली जाएगी। तो किसी भी प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए आपको सीपीयू टाइम और आईओ टाइम दोनों कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैप और यहाँ पे फिर बाद में रिज्यूम कर लेंगे। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, एमटीएस मिड टर्म शेड्यूलर। यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है जिसको हम लोग सीपीयू शेड्यूलर भी कहते हैं। 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, एलटीएस, एमटीएस और एसटीएस। और यहाँ पे एलटीएस होता है जिसको हम लोग जॉब शेड्यूलर कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मेंटेन करने के लिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मेंटेन करने के लिए। सो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो दोनों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अब सारी स्टेट्स को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके, ठीक है, कि न्यू स्टेट क्या होती है, रेडी स्टेट क्या होती है, रनिंग स्टेट क्या होती है, टर्मिनेशन स्टेट क्या होती है, वेट और ब्लॉक स्टेट क्या होती है, सस्पेंडेड रेडी क्या होती है और सस्पेंडेड वेट क्या होती है। वैसे तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। सो प्रोग्राम स्टेट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। सो न्यू स्टेट, पहली स्टेट आपकी क्या होती है, न्यू स्टेट। ए प्रोसेस इज सेड टू बी इन ए न्यू स्टेट व्हेन ए प्रोग्राम प्रेजेंट इन द सेकेंडरी मेमोरी इज इनिशिएटेड फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जब भी आपका प्रोग्राम यूजर प्रोग्राम क्रिएट करके उसको सेकेंडरी मेमोरी में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, तो वो न्यू स्टेट होती है, ठीक है। रेडी स्टेट, जब उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, जब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होती है तो उसको सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाया जाता है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लाया जाता है, ठीक है। A process moves from new state to ready state after it is loaded into the main memory and is ready for execution. अब वो execution के लिए ready है. In ready state, the process waits for its execution by the process. Okay, ready state में आपका जो आपके जो processes होती हैं, ठीक है, वो wait करती हैं अपने turn के लिए, ठीक है. In multi-programming environment, many processes may be present in the ready state. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जब डिस्कस किया था तो उसी में आपका एक से ज़्यादा प्रोसेसेस आपके मेन मेमोरी में रिसाइड कर सकती थी, ओके, फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। सेकेंड वन इज व्हाट, रन स्टेट। ए प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रेडी स्टेट टू रन स्टेट आफ्टर इट इज असाइन्ड द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब सीपीयू फ्री होगा, ठीक है, जब किसी प्रोसेस को हम लोग सीपीयू असाइन कर देंगे तो वो आपकी फिर रेडी से रनिंग स्टेट में पहुंच जाएगी, ठीक है। देन टर्मिनेट स्टेट, जब प्रोसेस अपना जो भी उसका एग्जीक्यूशन टाइम है, जो भी उसका वर्स्ट टाइम है, ठीक है, जब उसको पूरा सीपीयू में एग्जीक्यूट कर, सीपीयू टाइम जब पूरा एग्जीक्यूट कर लेगी वो रनिंग स्टेट पर, ठीक है, तो वो आपका टर्मिनेशन स्टेट में पहुंच जाएगी। ए प्रोसेस मूव्स फ्रॉम रन स्टेट टू टर्मिनेट स्टेट आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, जब उसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन टाइम जो भी उसका है वो जब वो कंप्लीट कर लेगी तो रनिंग स्टेट से अपना कहाँ पहुंच जाएगी, सीधे टर्मिनेट स्टेट पे पहुंच जाएगी। आफ्टर एंटरिंग द टर्मिनेट स्टेट, कंटेक्स्ट पीसीबी ऑफ द प्रोसेस इज डिलीटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आपका प्रोसेस ही कंप्लीट हो गया, लिमिटेड
स्पैन ऑफ टाइम के लिए होती है ना आपकी प्रोसेस मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी में आपका पीसी भी होता है हर एक प्रोसेस के लिए। तो जब प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट कर लिया तो उसके पीसी को भी डिलीट कर देंगे हम लोग, कहां से, मेन मेमोरी से, ठीक है। फोर्थ वन इज व्हाट, ब्लॉक और वेट स्टेट। ओके, ब्लॉक और वेट स्टेट, जब भी किसी प्रोसेस को ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द रनिंग टाइम, ओके, ड्यूरिंग द सीपीयू टाइम, अगर उसको आईओ ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, आईओ टाइम की जरूरत पड़ी, तो वो आपका रनिंग से कहां पे आ जाती है, वेट और ब्लॉक स्टेट में मूव कर जाती है, ठीक है, फॉर द आईओ कंप्लीशन, ठीक है। A process moves from run state to block or wait state if it requires an IO operation or some blocked resource during its execution, ठीक है। And next point, after the IO operation gets completed or resource becomes available, the process moves to the ready state, ठीक है। IO ऑपरेशन कंप्लीशन पे या रिसोर्स आपके अवेलेबल हो जाएंगे तो वेट स्टेट से आपका रेडी स्टेट में पहुंच जाएगी, ठीक है। Next one is what, suspended ready state, suspended ready state, okay. So a process moves from ready state to suspended ready state if a process with higher priority has to be executed but the main memory is full, ठीक है। मेन मेमोरी आपकी फुल हो गई तो आप ज्यादा प्रोसेस को मेन मेमोरी में ला नहीं सकते, तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में कुछ प्रोसेसेस को स्वैप कर दोगे और जो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसको आप एग्जीक्यूट करा दोगे, ठीक है। Moving a process with lower priority from ready state to suspend ready state creates a room for higher priority process in the ready state, ठीक है। तो कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है जिसको रेडी स्टेट में लाना है, बट पहले से आपकी मेन मेमोरी फुल है, तो हम क्या करेंगे, हायर प्रायोरिटी को पहले एग्जीक्यूट कराना है, तो जिसकी प्रायोरिटी लोअर है, ठीक है, फ्रॉम ऑल अवेलेबल प्रोसेसेस इन द रेडी स्टेट, तो लोअर वाली को स्वैप कर देंगे, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डाल देंगे, ठीक है। जब सारी हायर प्रायोरिटी वाली आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो बाद में उसको रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। The process remains in the suspend ready state until the main memory becomes available, जब तक मेन मेमोरी आपकी अवेलेबल नहीं हो जाती उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है, तब तक वो उसको वहीं पे रखेंगे, तब तक रिज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। When main memory becomes available, the process is brought back to the ready state, प्रोसेस को फिर से वापस ले आएंगे रेडी स्टेट में, ठीक है। Similar is what, suspended wait state. A process moves from wait state to suspended wait state if a process with higher priority has to be executed बट द मेन मेमोरी इज फुल। हायर प्रायोरिटी को एग्जीक्यूट किया जाना है, हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस को आईओ पहले कंप्लीट कराना है, बट आपकी क्या है, मेन मेमोरी फुल है, ब्लॉक और वेट स्टेट आपकी फुल है, ये ब्लॉक और वेट स्टेट भी आपकी मेन मेमोरी में होती है, ये आपकी फुल है, तो हम क्या करेंगे फिर, तो क्या करेंगे, मूविंग ए प्रोसेस विद लोअर प्रायोरिटी फ्रॉम वेट स्टेट टू सस्पेंड वेट, ओके, स्टेट क्रिएट्स ए रूम फॉर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस इन द रेडी स्टेट, उसको लाया जा सके, ठीक है। आफ्टर द रिसोर्स बिकम्स अवेलेबल द प्रोसेस इज मूव टू द सस्पेंडेड रेडी स्टेट, ओके। आफ्टर मेन मेमोरी बिकम्स अवेलेबल, जब अवेलेबल हो जाएगी तो द प्रोसेस इज मूव बैक टू द रेडी स्टेट, ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सस्पेंडेड वेट स्टेट ऑल, ठीक है। सो वो सेम प्रोसेस था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द माय डियर फ्रेंड्स प्रोसेस स्टेट्स, ओके, एंड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर नॉन प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सबको मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है, सबको बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो उन पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जिनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन करके। सो पहला क्वेश्चन आपका ये है, द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इन द बिलो फिगर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ठीक है। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है, किसी भी प्रोसेस का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है, तो आपको ये बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है किसी प्रोसेस का, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देख लो आपको यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो न्यू स्टेट है, न्यू से रेडी में आ रहा है, रेडी से आपका रनिंग में जा रहा है, देन अगर रेडी में कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस अवेलेबल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो करंटली रनिंग प्रोसेस है ना आपका सीपीयू पे, उसको प्रिंट करके वापस हम लोग रेडी स्टेट में ला सकते हैं और यहां से जो हायर प्रायोरिटी है उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे रनिंग और रेडी स्टेट के बीच में क्या है, एक एरो है, रनिंग से रनिंग पे तो नॉन प्रिमिटिव में होता है, लेकिन अगर रनिंग से रेडी के बीच में भी कोई एरो है, रनिंग से रेडी पे एरो जा रही है, तो मतलब वो वो प्रिमिटिव है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, डायग्राम से समझ में आ गया होगा।
ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, नो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है आपका, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम नहीं है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सिमिलर काइंड की जो आपकी जॉब्स होती थी उनको एक बैच में हम लोग बैच बना के सीपीयू को असाइन किया करते थे एग्जीक्यूशन के लिए। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम नहीं है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद ए प्रिमिटिव शेड्यूलर, नो, यस, प्रिमिटिव शेड्यूलर, यस, व्हाट, प्रिमिटिव शेड्यूलर, यस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद ए प्रिमिटिव शेड्यूलर, यहाँ पे प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिमिटिव शेड्यूलर है, मतलब अगर रेडी क्यू में हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है, ठीक है, रेडी क्यू में अगर हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है तो जो रनिंग हो रही है उसको हम लोग प्रिंट करके रेडी में डाल सकते हैं और रेडी से उसको यहाँ पे क्या करते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब रनिंग को प्रिंट कर सकते हैं, रेडी में डाल सकते हैं और जो हायर प्रायोरिटी की उसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। आई थिंक आपको बात क्रिस्टल क्लियर मैनर में समझ में आ गई होगी, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद ए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर, नॉन प्रिमिटिव तब होता है जब ये वाली रनिंग से रेडी के बीच में एज ना होती, बट यहाँ पे है तो ये नहीं है। ये यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यानी मल्टीपल प्रोसेस आपके रेडी क्यू में रह सकती हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। यूनिप्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पे एक ही प्रोसेस रेडी क्यू में अलाउ करेगा, मेन मेमोरी में अलाउ करेगा, तो ये तो वो चीज है ही नहीं फिर, ठीक है, अंडरस्टूड। यहाँ पे रेडी क्यू में मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरमेंट है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरमेंट में ही एक से ज्यादा प्रोसेस आपके रेडी क्यू में रिसाइड कर सकती हैं एट ए टाइम, ठीक है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा कि सर सब कुछ एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है, तभी मजा आएगा फिर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यह है आपका अगला क्वेश्चन। यहां पर मैं क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप 1 मिनट के अंदर अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आपने जो भी कॉन्सेप्ट दिया, ओके, उस कॉन्सेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लिया, ठीक है, और मजा आया, क्रिस्टल क्लियर हुए सारे कॉन्सेप्ट स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ ए प्रोसेस के, चाहे वो नॉन प्रिमिटिव ओएस के लिए हो या प्रिमिटिव ओएस के लिए हो, आपने मजा ला दिया। ये जरूर लिख के बताइएगा, इससे कि टीचर को भी क्या चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, टीचर को भी आपके जो कमेंट्स हैं वो उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर बताइएगा मुझे, जिससे कि मैं आपके लिए और डेडिकेशन के साथ अगले लेक्चर्स लेकर आऊं, उनमें क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कराऊं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन गिवन बिलो, ठीक है। प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये गिवन है, आपको यहाँ पे फिगर गिवन है। Which of the following must be false about the above operating system, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके रिगार्डिंग बिलो, ये बीच में होना चाहिए था, ठीक है, तो ये लाइन नीचे यहाँ पे होती तो करेक्ट होती, यानी जो ये अब की जगह बिलो लिख लो, बिलो ऑपरेटिंग सिस्टम, तब ठीक हो जाएगा। जो आपको नीचे गिवन ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। 1 मिनट का टाइम लो, 1 मिनट का टाइम लो और सॉल्व करके बताओ फटाफट, और जिसका भी हो जाए वो बताएगा कि सर विद इन 1 मिनट हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताओ इसका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि सर विद इन 1 मिनट हमने सॉल्व कर लिया इसको, तो मुझे मजा आएगा और फुल डेडिकेशन के साथ फिर मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स हैं उनको भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये डायग्राम है आपका, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, फिगर देखते ही समझ में आ गया होगा यार, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इट इज ए मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉल्स पूछा है, यस, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ही, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरमेंट में ही ऐसा पॉसिबल है कि रेडी स्टेट में आप एक से ज्यादा प्रोसेस एट ए टाइम पे ला पाओ, तो ये ट्रू है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी ये डायग्राम गिवन है उसके रिगार्डिंग ये ट्रू है, तो ये फॉल्स पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रू है। इस डायग्राम से रिलेटेड जो भी ऑप्शन ए में गिवन है वो ट्रू है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता। इट यूजेस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग भी ये नहीं यूज कर रहा है, ठीक है, तो यही आपका फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग दिस डायग्राम, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि उसने फॉल्स ही पूछा है आपसे। ये फॉल्स क्यों माय डियर फ्रेंड्स? Why it is using primitive scheduling? Why it is not using primitive scheduling? Because primitive scheduling में, प्रिम्पशन में,
ठीक है, रनिंग से रेडी स्टेट पर भी एक एरो होना चाहिए था। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस यहाँ पे रन कर रही है और रेडी स्टेट में कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ रही है तो करंटली रनिंग प्रोसेस को प्रिम्प्ट करके रेडी स्टेट में लाया जा सके और रेडी स्टेट में जो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है उसको सीपीयू असाइन किया जा सके, तो उसके लिए रनिंग से रेडी के बीच में भी एक एरो होनी चाहिए थी, जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इट यूजेस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नो इट इज यूजिंग नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। सो फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी तो आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, चाहो तो छोड़ दो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इट यूजेस नॉन प्रिमिटिव, यस, ओनली रेडी टू रनिंग। ठीक है, रनिंग से रेडी के बीच में नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं है। इस डायग्राम के रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट है ये। ठीक है, एंड थर्ड वन इज व्हाट, इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नो, एक ही यूजर है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये। ठीक है, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यस, ट्रू है, ये भी ट्रू है आपका, यस। ठीक है, ये ट्रू है इसलिए आपका ऑप्शन नहीं, ये भी ट्रू है इसलिए आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मल्टीपल यूजर भी यूज कर सकते हैं, यस। ठीक है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यस, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑप्शन बी इज अ फॉल्स हियर ओनली। सो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग दे लोगे अच्छे से। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन आपके लिए। इन द फॉलोइंग प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम फॉर ए यूनिप्रोसेसर सिस्टम, एज्यूम दैट देयर आर ऑलवेज सम प्रोसेसेस इन द रेडी स्टेट। ये मान के चलना है आपको कि रेडी स्टेट में पहले से कुछ प्रोसेसेस हैं, ऑलवेज कुछ प्रोसेसेस रेडी स्टेट में हैं। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम आपको यहां पे गिवन है। ठीक है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये रहे आपके स्टेटमेंट्स। ठीक है, 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्टेटमेंट्स गिवन है रिगार्डिंग दिस डायग्राम। ठीक है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये कौन से स्टेटमेंट्स इस डायग्राम के रिगार्डिंग ट्रू हैं, ये आपको यहां पे बताना है। ये आपको क्या करना है, यहां पे बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, बहुत आसानी से कर ले जाओगे, बस आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इफ अ प्रोसेस मेक्स ए ट्रांजिशन डी, अगर कोई प्रोसेस यहां पर जो रेडी स्टेट में है, कोई प्रोसेस, ठीक है, कोई प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में है, ठीक है, तभी तो वो ट्रांजिशन डी बना सकती है। इफ अ प्रोसेस मेक्स ए ट्रांजिशन डी, कोई प्रोसेस जो यहाँ पे रन हो रही थी, अगर वो ट्रांजिशन डी बनाती, मतलब उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया सीपीयू पर, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। ट्रांजिशन डी अगर वो करती है, इट वुड रिजल्ट इन अनदर प्रोसेस मेकिंग ट्रांजिशन ए इमीडिएटली। तो क्या ये कहेगा कि जो किसी भी प्रोसेस को जो स्टार्ट में उसको ट्रांजिशन ए बना के रेडी स्टेट में आना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं यार, क्योंकि रेडी स्टेट में पहले से बहुत सारी प्रोसेसेस है। तो अगर कोई रनिंग कोई प्रोसेस अगर सीपीयू को लीव कर रही है, ट्रांजिशन डी करके टर्मिनेट स्टेट में जा रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसेस है तो ट्रांजिशन बी करके रनिंग स्टेट में आ जाएंगी। तो जरूरी नहीं कि इमीडिएटली कोई प्रोसेस फिर यहाँ से ट्रांजिशन ए करके रेडी स्टेट में आए। ठीक है, किसी रेडी स्टेट आपका खाली पड़ा है, कोई प्रोसेस ही अवेलेबल नहीं है यहाँ पे रनिंग स्टेट पे जाने के लिए ट्रांजिशन बी करके, तो रेडी स्टेट में उसने पहले ही कह दिया कि बहुत सारी प्रोसेस ऑलवेज पड़ी हुई हैं, ये मान के चलना है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू है कि फॉल्स है? ये आपका, उसने ट्रू पूछा है ना, तो ये आपका फॉल्स है यार। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ए प्रोसेस P2 इन ब्लॉक्ड स्टेट can make transition E while another process P1 is in running state. A process P2 in blocked state can make transition E. कोई प्रोसेस P2 यहां पर है जो ब्लॉक्ड स्टेट में थी जस्ट बिकॉज ऑफ IO कंप्लीशन, तो जब उसका IO कंप्लीशन हो गया तो वो ट्रांजिशन E बना के रेडी स्टेट में जा सकती है। यस, मेक ट्रांजिशन E रेडी स्टेट में जा सकती है। while another process P1 is in running state, जब कोई प्रोसेस P1 जो यहाँ पे है रनिंग स्टेट में, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे रनिंग में आयो कंप्लीशन करके रेडी में जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट थर्ड। द OS ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज कर रहा है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग यहाँ पर। यस, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है, क्योंकि रनिंग स्टेट से ट्रांजिशन सी करके कोई प्रोसेस रनिंग से आपका रेडी स्टेट में आ सकती है, जो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस है, फिर उसको ट्रांजिशन बी करके रनिंग स्टेट में लाया जा सकता है। यस, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट,
प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में रनिंग से रेडी के बीच में क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए, तो यहां पर है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। द ओएस यूजेस नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, नो नॉन प्रिमिटिव नहीं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग यूज कर रहा है, ये आपका क्या है, फॉल्स है, ये आपका क्या है माय डियर फ्रेंड्स, फॉल्स है। सो वो पूछ रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यहां पे कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके क्या है, ट्रू है, तो देख लो कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ए फर्स्ट एंड सेकंड नो, फर्स्ट आपका फॉल्स है, सेकंड आपका ट्रू है, तो ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ नहीं। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट आपका फॉल्स है, थर्ड ट्रू है, बट ये भी आपका दोनों ट्रू नहीं है। सेकंड एंड थर्ड, यस सेकंड भी आपका ट्रू है एंड थर्ड भी आपका ट्रू है, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, जो आपको फाइंड करना था ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, आपके जितना भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से, सिस्टम कॉल से, कंटेक्स्ट स्विचिंग से, मोड ऑफ डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं लाइक बार्क, इसरो और एनआईसी वगैरह के, वहां पे प्रोसेस, प्रोग्राम, इन सबसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है सारी चीजों को, ठीक है। तो सेकंड सी इज द राइट आंसर है, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड तो आपका ट्रू है लेकिन फोर्थ आपका फॉल्स है, तो सी इज योर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई थिंक आपको बात क्रिस्टल क्लियर मैनर में समझ में आ गई होगी कि क्यों इस क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उनके क्वेश्चंस भी कर डाले, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को क्रिस्टल क्लियर मैनर में देखा, ठीक है, सारी स्टेट्स को, प्रोसेस स्टेट्स को क्रिस्टल क्लियर मैनर में देखा, ठीक है, टोटल 7 स्टेट्स हमने डिस्कस की, ठीक है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेट और ब्लॉक, टर्मिनेशन, सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड वेट, और कब कौन सी प्रोसेस कहां से कहां मूव करती है उसको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस भी किया, और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको भी हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग, ये 4th लेक्चर है, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 1 2 3 4 लेक्चर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका 5th लेक्चर में हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, सीपीयू शेड्यूलिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां पर सबसे पहला एफसीएफएस हम लोग यहाँ पे वेरियस टाइम्स देखेंगे, प्रोसेस के वेरियस टाइम्स पहले डिस्कस करेंगे, फिर एफसीएफएस पे जाएंगे, फिर एसडीएफ भी सेम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे क्लियर कट आइडिया देने के लिए आपको, ठीक है, क्लियर कट आइडिया देने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप लोग बहुत डेडिकेशन के साथ वॉच करिएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है 5th वाला, ठीक है। फिर ऐसे कर करके हम लोग जो है टोटल कितने लेक्चर डिस्कस करेंगे, 20, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि इस पूरे मास्टर सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग 20 लेक्चर डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके, ठीक है। सो उसके बाद पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। सो आई थिंक आपको अभी तक मजा आया होगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्रिस्टल क्लियर मैनर में डिस्कस किया है एक एक करके, ठीक है। तो अगर आपको मजा आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यार सर मजा आ रहा है, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है, तब मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि मैं आपके लिए और बेस्ट लेक्चर्स लेकर आ पाऊँ, बेस्ट एंड बेस्ट वे में मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करिएगा, जो है 5th लेक्चर, अभी तक 4th लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, ये 4th लेक्चर ही था आपका। 5th लेक्चर में सीपीयू शेड्यूलिंग डिस्कस करेंगे, वहां पे बहुत सारे टाइम्स जो होते हैं प्रोसेस के वो डिस्कस करेंगे, लाइक अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, ओके, ये सब चीज डिस्कस करेंगे हम लोग 1 by 1 करके, रेस्पॉन्स टाइम। देन आफ्टर फिर हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे, एफसीएफएस और एसडीएफ 5th लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।